जय सिया राम मित्रों, आप लोगों ने हमारे पिछले वीडियो में जाना कि रावण के ममेरे भाई मधु के पुत्र लवणासुर का उसके पुत्रों के साथ वध करके भगवान श्री राम जी के छोटे भाई शत्रुघ्न ने धर्म की जीत सुनिश्चित किया। उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, अतः वहां के राजपुरोहित ने शत्रुघ्न को ही वहां का राजा बना दिया। शत्रुघ्न ने राजा बनना स्वीकार किया, लेकिन लवणासुर के महल को अपना निवास नहीं बनाया। उन्होंने दूसरा नया महल बनवाया और सुखपूर्वक राज्य करने लगे। अब प्रश्न उठता है कि जब संग्राम जीतकर शत्रुघ्न जी राजा बन गए और उन्होंने लवणासुर की दोनों पत्नी उसकी माता को महल में ही रहने दिया, खुद अपने लिए नया महल बनवाया, फिर लवणासुर की माता कुंभनी जंगल में क्यों भटकने लगी? लवणासुर की दोनों पत्नी और उसकी बेटी सुवर्णा और सोनेश्वरी कहाँ गईं? उनका क्या हुआ? जैसा कि आप सब जानते हैं कि शत्रुघ्न ने जीवन में सिर्फ एक बार क्रोध में आकर अपनी माता कैकेयी की दासी मंथरा की पिटाई की थी। उस समय नारायण स्वरूप भरत जी ने शत्रुघ्न को क्षत्रिय धर्म सिखाया और मंथरा को छुड़ाया था। वो दिन था जब शत्रुघ्न ने अपने प्रिय भाई भरत की शपथ ली थी कि कुछ भी हो, किसी भी स्थिति में शत्रुघ्न कभी किसी महिला पर हाथ नहीं उठाएगा। और उस घटना के बाद उन्होंने लाखों शत्रुओं का संहार किया। जितने राक्षस लंका युद्ध में राम जी और लक्ष्मण जी ने नहीं मारे थे, उससे कहीं ज्यादा राक्षस शत्रुघ्न जी ने संहार किया था। लेकिन शत्रुघ्न ने किसी भी निर्दोष की हत्या नहीं किया और किसी महिला पर कभी भी हाथ नहीं उठाया। वो अपनी शपथ पर हमेशा स्थिर रहे। शत्रुघ्न जी कभी भी लक्ष्मण जी से या भरत जी से कम शक्तिशाली नहीं थे। वो साक्षात नर रूप थे। उनके संबंध में कहा जाता है कि जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। वेद बताते हैं कि जिसके सुमिरन मात्र से शत्रुओं का संहार हो जाता है, आप विजय पा जाते हैं, वो शत्रुघ्न की ही तरह उनके दोनों पुत्र सुबाहु और शत्रुघाती अत्यंत बलशाली धनुर्धर थे। ये दोनों वीर महर्षि वशिष्ठ के साथ महर्षि विश्वामित्र के भी शिष्य थे, अतः उनके पास दुनिया के सभी दिव्यास्त्र भी। मथुरा जो आज का मदुरई है कि राजा बनने के बाद शत्रुघ्न ने जब अपना अलग महल का निर्माण करते हुए लवणासुर के परिवार को उसी महल में रहने दिया था। कुछ समय के पश्चात लवणासुर की बेटी सुवर्णा शत्रुघ्न के सुंदर बाहों वाले बड़े बेटे युवराज सुबाहु से मन ही मन प्रेम करने लगी थी। सुवर्णा ने सुबाहु को संदेश भेजकर अपने दिल की बात बता दी और उनको अपने महल में बुलाया। फिर त्रिया चरित्र दिखाते हुए उनको अपने प्रेम जाल में फंसाया। सहज हृदय वाले सुबाहु उसके त्रिया चरित्र में आ गए और अपने भाई या माता पिता किसी को भी बताए बिना उसके महल में प्रवेश किया। सुवर्णा तो सुबाहु से सच्चा प्रेम करती थी, उससे विवाह करना चाहती थी, लेकिन वहीं उसकी बड़ी बहन, माताएं और दादी सुबाहु से, शत्रुघ्न के परिवार से नफरत करती थी। आज कुंभनी ने अपने महल में दुश्मन के पुत्र को देखकर अपने सैनिकों से सुबाहु को बंदी बनवाया। राजा शत्रुघ्न या उनके पुत्र शत्रुघाती तक खबर नहीं पहुंचने दी गई, क्योंकि युद्ध की स्थिति में कुंभनी की सेना युद्ध लड़े बिना ही भाग खड़ी होती। कुंभनी ने शत्रुघ्न पुत्र सुबाहु को अपनी कुल देवी माता को बलि देने की सोच के साथ एक यज्ञ का आयोजन किया। सुबाहु जैसे महावीर को एक कैदी की तरह जंजीरों में जकड़कर बांध रखा था। सुवर्णा अपने मनपसंद प्रियतम की ऐसी दशा के लिए खुद को जिम्मेदार मानती हुई अत्यंत दुख करती है। यज्ञ शुरू हो चुका था। कुल देवी को प्रसन्न करने वाले मंत्रोच्चार शुरू हो चुके थे। उधर कई दिनों से युवराज सुबाहु का कोई पता न चलने पर राजा शत्रुघ्न बहुत परेशान थे। अपने सारे गुप्तचर फेल हो जाने पर उन्होंने अपने गुरु संकट मोचक
श्री हनुमान जी को याद किया। हनुमान जी उस समय पहाड़ों पर बैठे राम कथा लिखने में व्यस्त थे। शत्रुघ्न भैया के आवाहन पर जब उनकी करुण पुकार सुनी तो तुरंत मथुरा पहुंच गए। शत्रुघ्न ने युवराज सुबाहु के गायब हो जाने की बात बताई। हनुमान जी के सामने फिर से एक खोज की जिम्मेवारी आ गई। पवन तनय बल पवन समाना। अपने स्वामी के भ्राता को दुखी देखकर अपना भूधराकार शरीर प्रकट करते हुए खुद के शरीर को इतना बड़ा कर दिया कि लगता था कि आकाश में कहीं उनका मुख छिप गया है। धरती से सिर्फ उनके पैर ही दिखाई पड़ रहे थे। शरीर बढ़ाकर जब हनुमान जी ने भयंकर गर्जना किया तो आकाश में बादल फट गए, बिजली कौंधने लगी। बादलों की गड़गड़ाहट से ऐसा लगने लगा मानो समय पूर्व प्रलय काल आने वाला है। हनुमान जी ने जब ऊपर से देखा तो उन्हें लवणासुर के महल में हथकड़ी बेड़ियों में जकड़ा हुआ युवराज सुबाहु दिखा, जिसको बलि हेतु ले जाने का प्रयास करते राक्षस उनके सामने प्रार्थना करती गिड़गिड़ाती हुई एक सुंदर कन्या जो युवराज के आगे खड़ी रोती हुई कुछ कह रही है। इतने में देखा कि कुंभनी राक्षसी ने उस कन्या की चोटी पकड़कर उसे युवराज के सामने से हटाने का प्रयास करती हुई है, लेकिन वो कन्या स्वयं रौद्र रूप में शस्त्र उठाकर उन समस्त राक्षसों से अकेले युद्ध करने लगती है। ये दृश्य देखकर हनुमान जी अपने सामान्य रूप में आकर राजा शत्रुघ्न को उनके युवराज का बंदी होना और उस कन्या का युवराज के लिए युद्ध करना ये बात बताकर कुंभनी की तरफ चल पड़ते हैं। हनुमान जी के पीछे पीछे शत्रुघ्न के दूसरे पुत्र शत्रुघाती स्वयं चल पड़ते हैं। लवणासुर की वीरांगना पुत्री सुवर्णा अकेले इतनी बड़ी राक्षसी सेना से लड़ती हुई खुद के और राक्षसों के रुधिर से नहाई हुई ऐसे लग रही थी कि साक्षात माता दुर्गा महिषासुर की सेना से युद्ध कर रही हो। अपनी पौत्री द्वारा शस्त्र अस्त्र माया का प्रयोग अपने लोगों पर होते देखकर कुंभनी ने अपने हाथ में तलवार उठा ली और सैनिकों को ललकारते हुए बोलती है, आराम पसंदों आलसियों क्यों दूध लजाते अपना है, मारो उसको भागो मत तुम पकड़ो वो रही सुवर्णा है, मारो उसको भागो मत तुम पकड़ो वो रही सुवर्णा है। कुंभनी की ललकार सुनकर बहुत सारे राक्षस एक साथ उस कोमलांगी नारी सुवर्णा पर आक्रमण करते हैं। सुवर्णा की माया को कुंभनी अपनी माया से नष्ट कर देती है। अब सुवर्णा खुद को चाह कर भी छिपा नहीं पा रही थी, फिर भी वो वीरांगना मरने मारने पर उतारू थी, बराबर युद्ध किए जा रही थी और आतताई राक्षसों के शवों का ढेर लगा रही थी। उस इकली नारी को ऐसे युद्ध करते देखकर हनुमान जी अत्यंत रोमांचित हो रहे थे, अपनी सुध बुध खो चुके थे। इधर सुवर्णा अपनी दादी और बहुत सारे राक्षसों से अकेले युद्ध कर रही थी। उधर लवणासुर की दूसरी पुत्री सोनेश्वरी बंदी सुबाहु को जल्दी से बलि देने का आदेश करती है और बहुत सारे नरभक्षी जंगली राक्षस शोर मचाते हुए लवणासुर की जय, माता कुंभनी की जय कहते हुए सुबाहु को घसीट कर ले जाने का कार्य कर रहे हैं। ये दृश्य देखकर महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र और भगवान परशुराम के शिष्य शत्रुघाती के धनुष की टंकार से समस्त वातावरण गुंजायमान हो गया। सभी राक्षस सैनिकों को सावधान करते हुए रघुवंश के उत्तम क्षत्रियों की मर्यादा का पालन करते हुए राजकुमार ने अपना धर्म निभाया। उन्होंने कहा कि युवराज को मुक्त करके अपने हथियार डालकर अपनी जान बचा सकते हो, क्योंकि रघुवंशी कभी निशस्त्र पर वार नहीं करते।
शत्रुघाती की ललकार सुनकर एक पल के लिए वहां सन्नाटा छा जाता है। अगले पल सभी राक्षस मारो पकड़ो की आवाजें करते हुए शत्रुघाती की तरफ दौड़ पड़े। फिर क्या था, राजकुमार के बाण उन सभी आतताई लोगों के सिर, हाथ, पैर, छाती, पेट को काटने फाड़ने लगे। राजकुमार शत्रुघाती ने ऋषि विश्वामित्र द्वारा सिखाया हुआ मोहिनी अस्त्र प्रयोग करके सभी को विमोहित कर दिया। उन सबको एक दूसरे में शत्रुघाती दिख रहे थे और स्वयं ही एक दूसरे को मारने लगे। उधर बजरंग बली हनुमान ने सुवर्णा की जान बचाने के लिए अपनी पूंछ का आकार बढ़ाकर उससे युद्ध कर रहे राक्षसों को पूंछ में लपेटकर आसमान में लटका दिया। सुवर्णा के मुख से जय श्री राम जय हनुमान शब्द ही निकल रहे थे। कोई भला राम जी और स्वयं हनुमान जी को पुकारे तो उसके रक्षक तो हनुमान जी महाराज तुरंत हो जाते हैं और अब हनुमान जी की लीला प्रारंभ होती है। हनुमान जी महाराज कभी किसी राक्षस के मुष्टिक प्रहार कर देते तो वह जमीन में धंस जाता था। किसी को पूंछ का लपेटा बनाकर किसी पेड़ पर, किसी पत्थर पर पटक देते तो उसका शरीर तरबूज की तरह बिखर जाता था। राजा शत्रुघ्न ने अपने सैनिकों को आदेशित करके युवराज सुबाहु को मुक्त कराया और इस तरह हनुमान जी और शत्रुघ्न के छोटे पुत्र शत्रुघाती ने कुंभनी की संपूर्ण सेना को तहस नहस कर दिया और वह राक्षस भागकर पर्वतों की कंदराओं में छिपकर अपनी अपनी जान बचाकर भाग गए। अपनी सेना का ये हाल देखकर लवणासुर की पुत्री सोनेश्वरी माया करके पुरुष रूप धारण करके युद्ध करने लगती है। शत्रुघाती उसे पहचान नहीं पाते। वह विभिन्न प्रकार की माया करते हुए कभी प्रकट होकर, कभी छिपकर, कभी आकाश से, कभी पेड़ों की ओट से विभिन्न प्रकार के अस्त्र राजकुमार पर छोड़ रही थी और राजकुमार उनको काट कर प्रतिकार कर रहे थे। छिपकर किए जा रहे कई प्रहारों में एक मुग्धर राजकुमार को लगता है, जिसके कारण उनको एक पल के लिए मूर्छा आ जाती है और फिर अत्यंत क्रोध में आकर उसी मुग्धर को पुरुष राक्षस समझकर राक्षसी पर चला देते हैं, जिससे सोनेश्वरी का अंत हो जाता है। मरते हुए वो अपनी स्त्री रूप में प्रकट होती है, जिससे राजा शत्रुघ्न स्त्री पर प्रहार न करने के वचन भंग के लिए शत्रुघाती पछतावा करते हैं। दूसरी तरफ हनुमान जी से मार खाकर सभी राक्षस या तो मर गए या भाग गए। हनुमान जी का ये विकराल रूप देखकर युद्ध छोड़कर कुंभनी भी अपनी जान बचाकर पर्वतों की कंदराओं में छिप गई, भाग गई। सोनेश्वरी मरते समय अपनी प्रिय बहन सुवर्णा को आशीर्वाद देते हुए उसके मनपसंद वर युवराज सुबाहु से विवाह कराने के लिए राजा शत्रुघ्न से प्रार्थना करती है। सोनेश्वरी के मरने के बाद उसी स्थान पर युवराज सुबाहु और वीरांगना सुवर्णा का विवाह संस्कार कराया गया। इसके बाद वो जगह जहां पर सुवर्णा और सुबाहु का विवाह हुआ था वो मंदिर बन गया। विभिन्न परिवर्तनों के बाद आज तक भी वो मंदिर विवाह के लिए सबसे पवित्र अच्छा स्थान माना जाता है। उस स्थान को दक्षिण भारत का हिमालय क्षेत्र कहा जाता है। ये पहाड़ी क्षेत्र आज भी दक्षिण भारत का सबसे खूबसूरत क्षेत्र माना जाता है। उसी स्थान पर आज का तिरप्परण कुंदरम मुरुगन मंदिर है। यह एक दिव्य और आनंदमय स्थान है। उधर के ज्यादातर या लगभग सभी विवाह इसी मंदिर में होते हैं। सुवर्णा के साथ विवाह के पश्चात युवराज उसी लवणासुर के महल में ही रहने लगते हैं और इस तरह कुंभनी अपने वफादार सैनिकों के साथ पहाड़ों जंगलों में दर दर भटकती हुई अपना जीवन यापन करने लगी। अगले वीडियो में जानेंगे कि क्या आदम और शूर्पणखा
मथुरा पर आक्रमण करके राजा शत्रुघ्न को हरा पाए। क्या हुआ युद्ध का परिणाम, अगले वीडियो तक लेते हैं एक छोटा सा अल्प विराम। तब तक के लिए जय सिया राम।